देखिए, अब तक तो ये देखा और सुना गया था कि फेसबुक से प्यार हुआ, ट्विटर पे प्यार हुआ, सोशल मीडिया पे प्यार हुआ। लेकिन अब गेम खेलते खेलते एक पाकिस्तानी लड़की को एक इंडियन लड़के से प्यार हुआ। नाम था लड़की का इकरा और इधर जो नाम था वो मुलायम सिंह यादव। बहरहाल, लड़की मुस्लिम हो, लड़का हिंदू हो तो इसे कोई जिहाद नहीं कहा जाता है, और ख़ासकर पाकिस्तान की हो। अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम लड़का होता और हिंदू लड़की पाकिस्तान की होती तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी नेशनल मीडिया को भी 15-20 दिन का चारा मिल गया होता और न जाने कौन कौन से इल्ज़ाम उस लड़के पे लगे होते और वो अंदर हो गया होता। बहरहाल, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी यह है कि लूडो खेलती थी लड़की भी, लूडो खेलता था लड़का भी। लड़के का नाम मुलायम सिंह यादव, लेकिन उसके बाद होम गार्ड था, नाइट ड्यूटी करता था, रात भर फ्री रहता था बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए। उधर पता नहीं वो लड़की कैसे फ्री थी। बहरहाल, नाबालिग लड़की, बालिग भी नहीं हुई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा, एक दूसरे को प्रपोज किया। अब मिलने की कोशिश करने लगे तो ये मुलायम सिंह यादव यहाँ वीज़ा अप्लाई करता है इंडिया के लिए। इंडियन गवर्नमेंट उसके वीज़ा को कैंसिल कर देती है। सारे रास्ते उसके लिए बंद हो चुके थे, लेकिन प्यार जो परवान चढ़ रहा था, मिलना ज़रूरी था। प्लान बनाया, काठमांडू नेपाल लड़की को बुलाया, खुद भी पहुंचा, वहीं पर उससे विवाह रचाया, शादी किया, घर लेके आया। ड्यूटी बेंगलोर में करता था, फिर उसको बेंगलोर ले जाता है। किराए पे मकान लिया, उसका आधार भी चेंज करा दिया, आधार में नाम रवा यादव करा दिया। रवा यादव लड़की का नाम हो जाता है, इकरा से चेंज हो गया, आधार भी चेंज हो जाता है। आप सब समझ सकते हैं ये इंडिया है भाई, यहाँ सब कुछ मुमकिन हो सकता है। अगर पैसा आपके पास है तो आप करा सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ एक हैरान करने वाली बात ये भी है कि अगर कोई पाकिस्तान से नेपाल होते हुए इंडिया आए तो आ सकता है, तो इस तरह से तो हमारे मुल्क को बहुत खतरा है। इस तरह कोई भी अजनबी आदमी दूसरे मुल्क का बगैर वीज़ा, बगैर पासपोर्ट के अगर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा हमारे मुल्क के लिए हो सकता है। ऐसे न जाने कितने लोग आ सकते हैं। तो इस बात पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बिल्कुल जांच रखनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। हालांकि ये जो मामला पकड़ा गया सुरक्षा एजेंसियों के जरिए पकड़ा जाता है, क्योंकि लड़की को वक्त हो चुका था। लेकिन कहते हैं माँ बाप होते हैं। जितनी लड़कियां भागी हैं आज तक, उनके दिल से आज भी आप जाकर पूछ सकते हो या सोशल मीडिया पे उनका दर्द देख सकते हो। देखिए, ये मामले रुकेंगे तो नहीं, बढ़ते चले जाएंगे। इश्क में लड़की अंधी होती है लेकिन जब अंधापन खत्म हो जाता है और जब उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं और टावर कम हो जाते हैं, झड़ जाते हैं जिसे कहते हैं, तो फिर उसको बाप, माँ, भाई सब याद आने लगते हैं। बहरहाल, इस लड़की को भी अपने माँ बाप याद आने लगे, मिस करने लगी। अब माँ बाप से कांटेक्ट करती है पाकिस्तान। अब यहाँ बेंगलोर से पाकिस्तान कॉल जाती है, रोजाना बात हो रही है। तो सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शक हुआ कि मामला क्या है, कि यहाँ ऐसा कौन है जो पाकिस्तान रोजाना कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वहीं पर जिस मकान में मुलायम सिंह यादव ने लड़की को रखा था वो किसी गैर का था। एक दिन लड़की को उन्होंने नमाज पढ़ते हुए देख लिया, क्योंकि मुस्लिम थी। आधार में तो उसको नाम चेंज करा दिया, लेकिन थी तो वो मुसलमान, नमाज पढ़ रही थी। उनको शक हुआ कि नाम लड़की का हिंदू है, ये भी हिंदू है, लेकिन ये यहाँ नमाज पढ़ रही है। उन्होंने पास के ही पुलिस स्टेशन में एक खबर दे दी कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे मामला है, हमें कुछ शक हुआ है। तो पुलिस ने आकर वहाँ पर जांच पड़ताल की। जब देखा तो वहीं पर उसका पासपोर्ट पड़ा हुआ था, तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, वो आधार भी था जिसमें उसका नाम चेंज हुआ। और मुलायम सिंह यादव को जब पकड़ के पूछताछ की जाती है तो तमाम कहानी खुलकर सामने आ जाती है। बहरहाल, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं, लेकिन हैरान भी रहती है किस तरह से ये लड़की वहां से आ गई। नाबालिग थी, उसकी बीवी बनी, पत्नी बनी, उसके यहाँ रही। अब उसको जो है अमृतसर ले जाकर बाघा बॉर्डर के जरिए बीएसएफ को जो है वो सौंप दिया गया है। लड़की को पाकिस्तान वापस कर दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ लड़की की जिंदगी भी खत्म ही समझ लो। माँ बाप के पास किस मुंह से जाएगी, भाई बहनों के सामने क्या चेहरा लेकर जाएगी। इज्जत तो आबरू लुटवा चुकी है। लेकिन ये मोहब्बत है भाई, कुछ भी कर सकती है और अंधी भी होती है। लेकिन मैं कहूँगा इतनी अंधी नहीं होनी चाहिए जिससे माँ बाप, भाई बहन तमाम मोहब्बतें छूट जाएं और उसका रिजल्ट, उसका अंजाम जो हो वो बहुत डेंजर हो। आए दिन हो रहा है, सब जानते हैं आप लोग कि क्या हाल आजकल उन लैला और मजनुओं का है जो सोशल मीडिया के जरिए मिलते हैं और चंद महीने के बाद या चंद सालों के बाद वो रोते हुए नजर आते हैं कि मुझे छोड़कर चला गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आज ये मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ बहुत जा रही हैं। बहरहाल, नजर रखनी चाहिए। अब तो पाकिस्तान की इंडिया आ रही है, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का जासूस भी इंडिया आ जाए। तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट रहना
बहुत जरूरी है। और इस मुलायम सिंह यादव पर क्योंकि इसने खतरा मोल लिया, हो सकता था कि वो लड़की खैर जासूस नहीं थी, ये जांच में पता चल गया है, लेकिन हो सकता था अगर वो जासूस होती तो कुछ ना कुछ हमारे यहाँ खतरा पैदा हो सकता था। इस तरह से किसी मुल्क की लड़की को लाकर खुफिया तरीके से रखना होमगार्ड के लिए एक अच्छी बात नहीं थी। बहरहाल सुनने में ये आ रहा कि कार्रवाई मुलायम यादव पर भी होगी और हो सकता है कुछ सजा भी हो जाए, जेल भी हो जाए। लेकिन ये मोहब्बत की दास्तान बड़ी अजीब है। कहते हैं कि नींद न दे के टूटी खाट, भूख न दे के झूठा भात और इश्क न दे के जात बिरात। आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट्स करके बताएं।